हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन के बारे में कि कैसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन ले सकते हैं और अपनी ज़रूरतों को दोस्तों पूरा कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लोन के लिए इधर से उधर भटकने की आदत है और उनको समझ में नहीं आता कि पर्सनल लोन कहाँ से लें। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा से आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, जिसमें मैं आपको एलिजिबिलिटी से लेकर आवेदन कैसे करना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे और पर्सनल लोन है क्या, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम जानेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन है क्या, या फिर पर्सनल लोन दोस्तों होता क्या है। तो बैंक ऑफ क्या है, तो पर्सनल लोन दोस्तों बैंक की तरफ से मिलने वाली एक सहायता राशि है जो कि आपके पर्सनल काम के लिए दी जाती है, जिसमें आप मेडिकल इमरजेंसी के लिए, शादी के लिए, वेकेशंस के लिए, घर बनाने के लिए, एजुकेशन के लिए और अन्य पर्सनल खर्चों के लिए जिसका आप उपयोग कर सकते हैं, ये आपका पर्सनल लोन दोस्तों कहलाता है। यहाँ पे हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको क्या क्या फुलफिल करना होगा तभी आपको ये लोन दोस्तों दिया जाएगा। तो ये आवेदक की उम्र जो है दोस्तों वो 21 से 60 साल तक होनी चाहिए। तो जो लोग मुझे कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सर मुझे पर्सनल लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरी उम्र 18 साल है या 19 साल है, तो आपको बता दूँ पर्सनल लोन के लिए उम्र दोस्तों 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदक का क्रेडिट स्कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों होता है इसमें, जिसमें आपका लगभग 700 से ऊपर का क्रेडिट स्कोर आपका होना चाहिए। ITR फाइल आपसे मांगी जा सकती है। किसी बैंकों में आपसे पर्सनल लोन के लिए ITR फाइल मांगते हैं, जिसमें आपकी लमसम अमाउंट के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं, अगर आप छोटे मोटे अमाउंट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपसे ITR फाइल नहीं मांगी जाती है। ITR फाइल जो होती है दोस्तों, ना केवल वो आपकी पेइंग कैपेसिटी को दर्शाती है, मतलब कि आपने जो लोन लिया है वो कितना लोन लिया, आप चुका भी पाएंगे या नहीं, इससे बैंक आपका अंदाज़ा लगाती है, इसलिए आपसे ITR फाइल की डिमांड दोस्तों की जाती है। जॉब और बिजनेस, पर्सनल लोन के लिए दोस्तों आपके पास रेगुलर इनकम होनी चाहिए जो कि मंथली बेसिस पे हो या फिर बिजनेस बेसिस पे हो। इसमें दोस्तों आप बिजनेस भी करते हो तो भी आपको पर्सनल लोन दिया जा सकता है। ये जानकारी आपके लिए दोस्तों जानना जरूरी है। हम चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे मैं दोस्तों आपसे बात करूंगा बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए जो इंटरेस्ट रेट है और टाइम आपको कितना दिया जाता है वो भी आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन के लिए जब भी आप आवेदन करने के लिए जाएँ तो आपको दर जरूर पूछना है कि उस समय इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन के लिए इंटरेस्ट रेट पे जो दोस्तों आपको देना होता है वो देना होता है 11 से 14% तक, जो कि आपकी मार्केट वैल्यू और सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। ये कम और ज़्यादा भी दोस्तों हो सकता है। अधिकतम 84 महीनों के लिए आपको ये लोन दिया जा सकता है। 84 महीने बोले तो लगभग 7 साल के लिए। एक लाइन दोस्तों जो नीचे चल रही है, ये लाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन के लिए जो प्रोसेसिंग फीस आपसे चार्ज की जाती है, जितना भी आपका लोन का अमाउंट होगा उसका 2% आपको प्रोसेसिंग फीस देनी होती है। तो ये भी आपको जरूर पता करना है। आप भले चाहे किसी भी बैंक से लोन लें, लेकिन आपको ये जानकारी जरूर होनी चाहिए कि प्रोसेसिंग फीस कितनी है। हम जानेंगे दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन दोस्तों आपको कितना मिल सकता है। यहाँ पर 24 टाइम आपको मंथली और सैलरी बेसिस पे आपको लोन दिया जा सकता है। इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से आपको इसको यहाँ पे समझना भी है दोस्तों। मान लीजिए आपके दोस्तों सैलरी है 20,000 रुपये, तो इसका 24 टाइम की हम बात करेंगे तो 4,80,000 रुपये तक का आपको पर्सनल लोन दिया। मिनिमम वैल्यू की अगर हम दोस्तों बात करें तो यहाँ पे आपको 50,000 से 20,000 रुपये तक का पर्सनल लोन दिया जा सकता है, जो कि आपकी टोटल मंथली इनकम, चाहे वो बिजनेस से हो या फिर सैलरी से हो, उसके बेसिस पे आपको दिया जाता है। और यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी है कि आप मान लीजिए आपकी सैलरी दोस्तों 100% है और अगर आपका जो घरेलू खर्च है वो 60% है, जो कि बैंक ऐसा मान के चलती है कि किसी भी इंसान का 60% तक का घरेलू खर्च और सारे खर्चों मिला के हो जाते हैं, जिसमें दोस्तों आपकी जो नेट पेमेंट है वो 40% तक टोटल आपकी कमाई का सेव होना चाहिए, तभी आपको पर्सनल लोन दोस्तों यहाँ पे दिया जाता है। अगर दोस्तों ये कमाई कम और ज़्यादा होती है तो इस बेसिस पे आपकी लोन की जो राशि है वो भी कम हो जाती है। ये जानकारी आपको पता होना चाहिए। ये बैंक वाले इस छोटी छोटी चीज़ों को दोस्तों आपके साथ शेयर नहीं करते हैं। यहाँ पे हमारे द्वारा जो भी राशि कैलकुलेशन की जा रही है वो 7 सालों के लिए की जा रही है। आप चाहे तो 1 साल, 2 साल, 3 साल और 7 सालों के लिए इस लोन को दोस्तों आप ले सकते हैं। हम चलते हैं कि कैसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको नीचे डॉक्यूमेंट बताया जा रहा है, डॉक्यूमेंट के साथ आप बहुत ही आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जाकर अप्लाई कर सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन के लिए। इसकी लिंक को मैं एक बार आपके साथ विजिट करके जरूर शेयर करूंगा। अभी मैं आगे की जानकारी दोस्तों आपको दे देता हूं, जिसमें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की जो क्रेडिट टाइम होता है वो कितना होता है। क्रेडिट टाइम का मतलब है दोस्तों कि कितने समय में आपको लोन प्राप्त हो जाता है। तो लगभग 1 घंटे के अंदर, या फिर अगर कभी पेचीदा स्थिति फंस जाती है बैंकिंग सर्वर या अन्य किसी
दिक्कत की वजह से इसमें 2 दिन का भी समय दोस्तों लग सकता है। 1 घंटे के अंदर भी आपको पर्सनल लोन दिया जा सकता है और अधिकतम 2 दिन का समय भी आपके साथ इसमें लग सकता है। ये जानकारी आपको दोस्तों होनी चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा के अगर पर्सनल लोन रीपेमेंट की हम बात करें दोस्तों, तो रीपेमेंट आपको ये बताती है कि कैसे आप इस लोन की राशि को चुकाएंगे। यह एक फ्लोटिंग लोन है। फ्लोटिंग लोन का मतलब है दोस्तों, इसमें ऊपर नीचे तक ब्याज के दोनों का जो क्रमबद्ध है वो भी बदल सकता है। तो ये जानकारी आपको होना चाहिए। अधिकतम 5 से 7 सालों के लिए इस लोन को आपको दिया जा सकता है। EMI के माध्यम से आपको लोन चुकाना होता है। आप चाहे तो ऑनलाइन माध्यम से खुद ही EMI पेड कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन बैंक जाकर भी रीपेमेंट कर सकते हैं, या फिर ऑटो डेबिट की सुविधा भी आप ले सकते हैं। आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक आपकी मंथली टू मंथली एक पेमेंट दोस्तों कट जाएगी, जो कि आपकी EMI राशि होगी। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट के लिए बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन डॉक्यूमेंट के लिए, तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपसे मांगी जा सकती है, जिसमें पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि आपसे मांगा जा सकता है। प्रूफ ऑफ एड्रेस की हम बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड और आधार कार्ड आपसे मांगा जा सकता है। बैंक स्टेटमेंट 3 महीने का आपसे मांगा जा सकता है। सैलरी स्लिप आपसे मांगी जा सकती है विथ ITR के साथ। फॉर्म नंबर 16 के साथ आपसे सैलरी स्लिप की डिमांड की जा सकती है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो इससे बैंक आपसे फॉर्म नंबर 16 नहीं मांगते हैं। बिजनेस के लिए हम दोस्तों बात करें तो बिजनेस स्टेटमेंट लगभग 3 महीने का आपसे मांगा जा सकता है। फॉर्म नंबर 16 आपसे भी मांगा जा सकता है। फोटोग्राफ की हम बात करें तो लगभग 3 फोटोग्राफ्स आपसे मांगी जा सकती है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिबिल स्कोर दोस्तों, आपका पर्सनल लोन के लिए 700 से अधिक होना चाहिए, तभी आपको पर्सनल लोन दोस्तों दिया जाएगा। अब हम चलते हैं कि कैसे आप लोन के लिए आवेदन करेंगे, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे आप लिंक को एक्सेस कर पाएंगे, जो कि मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देने का आपसे वादा किया है। यहाँ पे दोस्तों हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम आ गए हैं डायरेक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन स्कीम की साइट के ऊपर। यहाँ पर आपको डायरेक्ट अप्लाई लिंक का ऑप्शन दिखेगा, पर्सनल लोन और अप्लाई नाउ करके आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। और बढ़ने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने बैंक ऑफ बड़ौदा का एक डैशबोर्ड खुलेगा लोन के लिए। यहाँ पे आपको और भी प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के साथ सीधा आपको मोबाइल नंबर डालते हुए लोन की प्रोसेस को सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि कैसे आपको आवेदन करें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको ये भी जानकारी दोस्तों मेरे द्वारा दी जाएगी कि कैसे आप इस लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। बहुत जल्दी इसके ऊपर भी एक वीडियो आ जाएगी। आई होप दोस्तों दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और दोस्तों मेरी वेबसाइट के जरिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।